शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ मराठी निबंध लेखन कसे असावे। तो मुझे किसी ने दिया था ये टॉपिक कि मैम हमें इसके ऊपर निबंध लिखकर बताइए कि कैसे निबंध लिखना चाहिए। तो आपके पास भी कोई ऐसा है सब्जेक्ट जो आपको हार जा रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आप लोगों के लिए निबंध अपलोड करूंगी, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। और लेसन्स और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, पोएट्री सब मैंने अपलोड किया हुआ है। और ऑल सब्जेक्ट के जो लेसन है आपके स्टैंडर्ड वाइज जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए तो आपको सारे लेसन्स मिलेंगे। यानी जो भी डिमांड मुझे आए थे एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने किए हैं। ओके, तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ मराठी निबंध लेखन कसे असावे, यानी ऐसे राइटिंग किस तरह से होना चाहिए। निबंध लिहिणे ही एक कला आहे, याला तुम्ही तंत्रही म्हणू शकता। चांगले निबंध लिहितो म्हणजे विषयाच्या अनुषंगाने असलेले वाचन, चिंतन, निरीक्षण, विचार व भावना यांना शब्दबद्ध करतो। आपले अनुभव मुद्देसूदपणे मांडतो, यानी पॉइंट बाय पॉइंट अपने एक्सपीरियंस हम लोग ऐसे राइटिंग में लिखते हैं। चांगले निबंध लेखन करण्यासाठी चौरस वाचनाची गरज असते। जितना आप लोगों का रीडिंग ज़्यादा रहेगा उतना आप लोग को ज़्यादा अच्छे वर्ड्स आप लोग को मिलते हैं ऐसे राइटिंग करने के लिए। त्यामुळे संभाव्य विषयांची माहिती मिळण्यास मदत होते। तो हर टॉपिक के ऊपर आप लोग को नॉलेज मिलेगा तो आप लोग अच्छे से अपने व्यूज़ ऐसे में लिख सकते हैं। विषयांचा रोख बघून ऐनवेळी निबंधाच्या गाभ्यात सुसंगत माहिती लिहायचे असते। तो ऐसे के स्टार्टिंग में थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन, फिर सेंटर में उसके बारे में डिटेल, ही कला आत्मसात करायची असते। ये भी एक आर्ट है जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। निबंध लेखनाचे एक तंत्र असते, त्यावर हुकूम विद्यार्थ्याने लिहावे असे परीक्षकांची अपेक्षा असते। तो जो भी टॉपिक दिया हुआ रहता है एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए, तो उसके ऊपर आपका कमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो ऐसा एक्सपेक्टेशंस होता है किसको, एग्जामिनर को। सुरुवातीला वाचकाला मूळ विषयात नेणे, गाभ्यात यानी मध्यभागी मूळ विषयावर लिहिणे व शेवटी समारोपात संभाव्य व आशावादी मत द्यायचे असते। त्याचप्रमाणे वाचकालाही आपल्या विचारात येण्याचे आवाहन करायचे असते। तो जो भी रीडर है आप लोगों का अगर वो ऐसे पढ़ रहा है तो ऐसा आपका ऐसे होना चाहिए कि वो भी ऐसे उसका इमेजिनरी वर्ल्ड में कहीं खो जाना चाहिए। आपके ख्यालों में उसे आपको लाना होगा। निबंध लेखन कला अथवा शैली फार परिश्रमाने येते, इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। उपहास, विनोदी, अलंकारिक, संवादी व नाट्यमयी अशा प्रकाराचा अवलंब करावा लागतो। शक्यतो निबंधामध्ये स्वतःबद्दल बडेजाव करू नये, शुद्ध लेखन महत्त्वाचे असते। अभी ऐसे राइटिंग लिखने के लिए कहा है तो आप लोगों को अपने बारे में बहुत ज़्यादा उसमें तारीफ वगैरह नहीं करनी होती है, तो इसके आपका इम्प्रेशन क्या होता है, सामने वाले के ऊपर खराब हो जाता है। और लिखने के लिए शुद्ध लेखन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग लॉकडाउन में है, घर पे ही आराम कर रहे हो, तो आपको रोज़ एटलीस्ट 10 लाइन तो शुद्ध लेखन लिखना चाहिए, ऐसी मेरी आप लोगों को एक राय है। ओके, निबंधाचा अर्थ विचाराला बांधणे असे आहे। हम लोग जो सोचते हैं उसको लिखते हैं, उसे कहते हैं निबंध। साधक बाधक चर्चा म्हणजे निबंध। नीटपणे मांडलेला विचार म्हणजे निबंध। अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाना यानी ऐसे। वर्णनात्मक, कथनात्मक ये प्रकार है निबंध के।
वर्णनात्मक, कथनात्मक, चिंतनात्मक, कल्पनात्मक। अभी ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर देखो, कभी भी आपका अगर सेंटेंस आधा ही लिख कर होता है और आप कंटिन्यूटी में नीचे लिख रहे होते हैं तो चिंतनात्मक के बाद मैंने आगे डैश किया हुआ है और मैंने यहाँ पर क लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह चिंतनात्मक, कल्पनात्मक, चरित्रात्मक, आत्मचरित्र हे निबंध लेखनाचे साधारण प्रकार आहेत। प्रत्येक निबंध प्रत्येकाचे स्वतःचे वेगळेपण असते। हर एक की अलगपना होता है। हर ऐसे में लिखने का तरीका अलग होता है। निबंध प्रकार हाताळताना ती वैशिष्ट्ये लक्षात घेणे, ती अभ्यासने, सुयोग्य उपयोग करने आवश्यक असते। अभी जो भी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो वो उस टॉपिक को अच्छे से समझकर वो वर्ड्स जो है उसका अच्छे से यूज़ करके हमें ऐसे लिखना होता है। निबंध लेखनाच्या शेवटी विषयाला अनुसरून योग्य मार्गदर्शन करणे, चांगला सकारात्मक संदेश देने। तो एंड में आप लोगों को अच्छा मैसेज देना है जो भी ऐसे पढ़ रहा है उसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ऐसे अच्छा लगेगा। और कोई डाउट है, कोई टॉपिक है तो आप लोग मुझे भेजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। और मैंने कहा है कहानी लेखन के लिए भी अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आप लोग मुझे दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो किस तरह से आपको कहानी बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलो फिर अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दीजिएगा जो बिल्कुल भी फ्री है। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए? थैंक यू। इस बार का अपना टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये तो मेरा टारगेट आपके हेल्प के बगैर पूरा हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे बन जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इतने बच्चे एजुकेट हो रहे हैं सही मायने में। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।